आज मैं आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब बताएंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरीज माने होता है, यह क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब, ध्यान सुनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब कार्य करने ढंग, ढंग माने होता है मोड, ढंग होता है मूड, यानी जो हेल्पिंग वर्ब कार्य करने की ढंग को प्रकट करने के लिए फाइनाइट वर्ब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। फाइनाइट वर्ब माने मुख्य क्रिया की मदद करता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया का हेल्प करता है, कार्य करने की मदद करता है, उसे मॉडल एक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। जैसे देखें, जैसे कैन, मे, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर टू, नीड, यूज टू और डेयर, ये सब है एक्सिलरी वर्ब। क्या है? क्या करता है? फाइनाइट वर्ब के हेल्पिंग करता है, सहायता करता है। मतलब यह जो है मुख्य क्रिया का मदद करता है, ठीक है, क्या करने के लिए? कार्य करने की ढंग को, कार्य करने की ढंग को। तू मिल बाबू, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कैन का यूज। क्या बता रहा हूं? कैन का यूज। पता समझ आया ना? अब आइए कैन का यूज। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन मानो हम यह एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहाँ यूज करेंगे? कैन का। कैन का हम यूज करेंगे जहां पर सामर्थ्य हो। कहाँ हो? सामर्थ्य हो। पहला कहाँ यूज करेंगे? पहला इसका हम यूज करेंगे जहां पर सामर्थ्य हो, यानी जिसमें पावर हो या एबिलिटी हो। एबिलिटी, एबिलिटी लिखते रहना, एबिलिटी हो, मतलब इसे हम कहते हैं सामर्थ्य या शक्ति। सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य यहां पर हम यूज करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं कैन, मतलब जो शरीर से काम हो उसे हम कहते हैं, वहां यूज करते हैं कैन का। जैसे मान लीजिए है, मैं गणित पढ़ा सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे, मैं गणित पढ़ा सकता हूं। मैं गणित पढ़ा सकता हूं, ये मेरे क्या है? ये कहीं न कहीं पावर है। क्या है? पावर है। क्या है? पावर इसमें है कि नहीं? मैं गणित पढ़ा सकता हूं या मैं गणित पढ़ सकता हूं, मान लीजिए। लेकिन ये सब, मैं तैर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, तो अगर ऐसे सेंटेंस आएगा तो वहां समझना यह इसमें पावर है। वो लिखने के लिए तो है, लिखते हैं मैं गणित पढ़ा सकता हूँ। हाँ, मैं गणित पढ़ा सकता हूँ। अब याद रखेंगे, कैन माने होता है सकना। क्या होता है? सकना। कैन मीन्स क्या होता है? सकना। जहां पर पावर हो और एबिलिटी हो वहां हम कैन का यूज करते हैं। अब देखना है तो सकना यहाँ पर बन जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? उसके बाद लिख देंगे हम कैन, लिख देंगे कैन। उसके बाद हम लिख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब का एमवी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी के स्ट्रक्चर पर यह अप्लाई जब करोगे तो यह बन जाएगा। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं तो आई कैन। अब यहाँ सबके लिए कैन रहेगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सकता था तो कुड हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ा सकता हूं जहां पर इस तरह का आएगा प्रेजेंट टाइम में तब होगा कैन, और जब पास्ट टेंस में आएगा तब होगा कुड। तो आई कैन टीच, टीच फर्स्ट फॉर्म है। मैं क्या पढ़ा सकता था ना, मैं पढ़ा सकता हूं तो आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं। अब क्या पढ़ा सकता हूं? मैथ। क्या पढ़ सकता हूं? मैथ। तो यहां लिख देंगे मैथ,
मैथ्स, बस आई कैन टीच मैथ। यानी मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, गणित पढ़ा सकता हूँ। एक और शब्द लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिक्स लिख सकते हैं आप। MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। हाँ, मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, यह योग्यता है। या अभी एक कर सकते हो, मुझ में एक और कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, या एक तरह और कर सकते हो कि मुझ में, क्या कहते हैं, मुझ में गणित पढ़ाने की, क्या है, गणित पढ़ाने की शक्ति है, कि पढ़ाने की शक्ति है, चाहे शक्ति है या योग्यता है। नहीं, योग्यता है। यह तीनों तरह बन सकता है। यानी मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, या मुझे गणित पढ़ाने की शक्ति है, या मुझे में गणित पढ़ाने की योग्यता है नहीं है? तो यह कई तरह से बनेगा, इसका सेंस एक ही है। यानी बनेगा एक ही जैसा इंग्लिश, लेकिन इसका सेंस जो है एक ही है, लेकिन हम अलग अलग तरह से कह सकते हैं। इसको तीन तरह से कह सकते हैं हम। कितने तरह से कह सकते हैं? तीन तरीके से कह सकते हैं। पहला क्या कह सकते हैं? मैं गणित पढ़ा सकता हूं, मुझ में गणित पढ़ाने की शक्ति है, या मुझ में गणित पढ़ाने की योग्यता है। लेकिन इंग्लिश में कैसे बनेगा? एक ही जैसा बनेगा, आई कैन टीच मैथमेटिक्स। बस है ना? तो पहला हो गया तुम्हारा पावर, जिसमें हो, एबिलिटी हो, वहां हम सकना के इंग्लिश का यूज करते हैं, कैन। ठीक। दूसरा अगर मान लीजिए तो हो गया अनुमति। क्या होता है? अनुमति। अब लिखेंगे दूसरा। अब दूसरा हम यूज करेंगे कैन का अनुमति। क्या करने के लिए? अनुमति। अनुमति देने के लिए, मांगने के लिए नहीं। मांगेंगे तो में लगेगा, क्या लगेगा? में लगेगा। लेकिन देने के लिए हम यूज करेंगे कैन का। क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कैन का। ठीक है? कैन मतलब अनुमति दे सकते। अब तुम अब जा सकते हो, तो हम अनुमति दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अनुमति दे रहे हैं। तो इसका अनुमति जब दे रहे हैं तो हम यहां यूज करेंगे कैन का। कैसे? यू कैन गो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अब तुम जा सकते हो, चाहे तुम अब जा सकते हो, यह अनुमति दिया गया। तो अनुमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए, देने के लिए क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज करते हैं। बस में नहीं करते हैं। चलिए, अब कैन के बाद हो गया मे। क्या हो गया? मे। आइए अब देखेंगे मे का यूज हम कहाँ करेंगे बाबू। मे का यूज जो है वह संभावना। कहाँ हो? संभावना, जहां पर पॉसिबिलिटी हो। क्या हो? पॉसिबिलिटी हो, वहां यूज करेंगे। फिर अनुमति, जहां पर परमिशन मांगा जाए, दिया नहीं जाए, जहां पर परमिशन मांगा जाए वहां यूज करते हैं हम अनुमति का, परमिशन जहां मांगा जाता है। उसके बाद होता है उद्देश्य क्या है, तो यहां लेते हैं पर्पज। यानी पर्पज माने क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर में, और इच्छा या आशीर्वाद के लिए लगाते हैं हम में। तो चार जगह, यहाँ पर चार जगह हम लगाएंगे में माने होता है सकना। में इसका होता है सकना, इसका भी होता है में। और कैन माने भी होता है में सकना, लेकिन में भी सकना, कैन में सकना, लेकिन अंतर है। जहां पर एबिलिटी आती है वहां होती है कैन, और जहां पर संभावना हो, पॉसिबल जहां हो, परमिशन मांगा जाए, या उद्देश्य पर्पज हो, या आपका इच्छा आशीर्वाद हो, वहां हम यूज करेंगे मे का। जैसे अब मैं संभावना का एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, तुम लोग को समझते हैं। जैसे कह रहा है आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है? आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। क्या है यह है संभावना। क्या है?
नहीं, यहाँ संभावना आज वर्षा हो सकती है। तो जहां संभावना हो वहां रहना। अच्छा, जहां पर हम तुम बताए थे का ईट का यूज थे, ईट का जहां पर समय हो, ऋतु हो, छोटे वस्तु हो, दिन हो, मंथ हो, वर्ष हो और कीड़े मकोड़े हो, वहां शुरू में हम ईट का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जहां पर निर्जीव वस्तु हो वहां हम ईट का यूज करते हैं। तो यहाँ वर्षा है हो सकती है, तो यहाँ हम पहले लिखेंगे पहले ईट। क्या लिखेंगे? ईट। तो हम लिख दिए ईट। अब ईट उसके बाद क्या लिख देंगे? में। क्या लिख देंगे? में। ईट में क्या हो सकती है? क्या लिख देंगे हम? रेन। क्या है? रेन, यानी वर्षा हो सकती है। ईट में रेन। अब कब हो सकती है? आज। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? टुडे। क्या लिख देंगे? टुडे, माने आज वर्षा हो सकती है। तो जहां पर संभावना किया जाए वहां हो गया सकारात्मक अंग्रेजी में। समझ आ गया? अब आइए दूसरा, अनुमति मांगने के लिए। नहीं कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं? क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आ सकता या सकती हूं? यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूं या क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अगर स्त्री रहे तो सकती और पुरुष रहे तो सकता। तो क्या मैं अंदर आ सकता, अब देखेंगे इसका कैसे बनेगा। तो ए बनेगा अवधना। जब क्या पहले है तो उसका अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? में। इन्हें मॉडलरी वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ लिख देंगे में। क्या लिख देंगे? में। उसका लिख देंगे आई। ठीक है? में आई, कमिंग, कम। क्या लिख देंगे? कम। अंदर, इन। में आई, कमिंग, में आई, कमिंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बस ना, ये आपका अनुमति है, नम्रता पूर्वक। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं? क्या मुझे ये बता सकते हैं? तो वहां मे का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वहां पर हम मे का यूज करते हैं। अदना वे नहीं होता, अनुमति है। वे जा सकते हैं, वे जा सकते हैं। तो हम लिख दें वे। अब यहां देखो, ये हो गया। नहीं सर जी। अच्छा, वे जा सकते हैं, वे जा सकते हैं, वे जा सकते हैं। क्या कर रहे हो? यह अनुमति। वे जा सकते हैं नहीं होता है, वे जा सकते हैं। तो यहां लिख देंगे दे में गो। दे में गो, वे जा सकते हैं। तो ऐसे बनेगा। तो जहां पर अनुमति, अब आइए उद्देश्य। क्या ये उद्देश्य? आइए, ठीक है। अब देखें, अब मैं बताऊंगा आपका उद्देश्य, पर्पज क्या है। क्या है? पर्पज। जैसे कह रहा है वह कठिन परिश्रम करता है, या पर्पज में वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए, ताकि वह पास हो जाए। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। अब ऐसे जहां पर उद्देश्य आएगा वहां हम कैसे उसको इंग्लिश में, तो वहां हम मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मे का। क्या यूज करेंगे? हाँ, वह कठिन परिश्रम करता है
तो यहाँ लिख देंगे करता है तो प्रेजेंट वैसे नहीं हो गया, वो कठिन परिश्रम करता है, ये होगा प्रेजेंट, ताकि वह पास हो जाए। तो ही अगर ना क्या है, ही वर्क्स, ही वर्क है प्रेजेंट टेंस हो गई, वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, हार्ड HARD हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, हार्ड। यहाँ गए ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। सो डैट ताकि, अगर ताकि का अंग्रेजी होता है सो डैट, सो डैट ताकि, ही मन वह, में मन हो जाए, यहाँ पर हो सकता है हो जाए, क्या हो जाए, पास, क्या हो जाए, पास हो जाए, क्या हो जाए, पास। तो ही में पास, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही में पास, यहाँ सो डैट होता है ताकि, ये उद्देश्य है। वह खाता है, ना दूसरा, वह खाता है, क्या करने के लिए, ताकि जीवित रहे, ताकि जीवित रहे। हाँ वह कर खाता है ताकि, हाँ वह जीवित रहे, जीवित रहे। तब क्या बनेगा, वह खाता है तो ही ईट्स, ही ईट्स, ही ईट्स, वह खाता है ताकि, सो डैट, सो डैट क्या करने के लिए, मे लीव, क्या करने के लिए, हाँ ही में लीव, ताकि वह क्या रहे, जीवित रहे। वह खाना खाता है ताकि वह जीवित रहे। यह हो जाता है तुम लोग का क्या उद्देश्य, क्या होता है उद्देश्य। तो यहाँ हम क्या यूज किए हैं, मे का, क्या यूज किए हैं, मे का। अब है ये इच्छा और आशीर्वाद वाला, क्या ला, इच्छा और आशीर्वाद। अब देखें इच्छा और आशीर्वाद क्या है, जैसे कह रहे हैं तुम ईश्वर करे तुम चिरंजीवी हो, ईश्वर करे, ईश्वर करे तुम्हारी आयु, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी, तुम क्या हो, तुम दीर्घायु हो, तुम, हाँ दीर्घायु, हाँ क्या है, वो बोल रही है इंग्लिश में पढ़ाते हैं हमारी सरस्वती। अब यहाँ देखो कह रहा है, यहाँ इच्छा कर रहा है, इच्छा, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, हमारी इच्छा है, क्या है, हमारी इच्छा हो। तो हम यूज करें किसका, मे का, जैसे कह रहे हैं मे यू, क्या हो, मे यू लीव, मे यू लीव लॉन्ग, लीव लॉन्ग, यानी तुम्हारी उम्र क्या हो, एकदम लंबी हो, मे यू लीव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, ये होता है। और यहाँ पर जहां पर इच्छा या आशीर्वाद हो वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम मार्क लगाते हैं। तो ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अगर ईश्वर करे वह घर सुरक्षित लौटे, ईश्वर करे, ईश्वर करें वे घर सुरक्षित लौटे, लौटे कैसे बनेगा, अब ईश्वर करे मतलब होता है मे, द मे, सॉरी दो रहेगा, नहीं मे रखा दो का, मे, आप ही पहले बोला, ही रिटर्न, ही रिटर्न, मे ही रिटर्न, कैसे, होम, कैसे, सेफ, सुरक्षित, सेफ माने सुरक्षित, यानी मे ही रिटर्न होम, कैसे। तो यहाँ पूरे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इच्छा बोधक आशीर्वाद वाला है। तो मे ही रिटर्न होम सेफ,
अब इसको लिख लो।